से करते हैं, जहां गुमला पुलिस ने एक यात्री बस से नोटों से भरे 5 बैग बरामद किए हैं, जिसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा कैश होने का अनुमान है। मेदिनीनगर में एक यात्री ये 5 बैग लेकर बस पर सवार हुआ था। ये बस जैसे ही मेदिनीनगर से लोहरदगा के रास्ते गुमला पहुंची तो पुलिस ने जांच की, जिसमें 5 बैग मिले। सुरक्षा की दृष्टि से सभी बैग को गुमला थाना के एक कमरे में सील करके रखा गया है। मामले की जांच के लिए इनकम टैक्स की 5 सदस्यीय टीम भी गुमला थाना पहुंची है। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ जारी है। मौके पर एसपी और सदर एसडीओ भी मौजूद है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम आई कहां से। आयकर अधिकारी भी इस पूरे मसले को लेकर के पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेदिनीनगर में यात्री ये 5 बैग लेकर बस पर सवार था और ये बस जैसे ही मेदिनीनगर से लोहरदगा के रास्ते गुमला पहुंची, वहां पर पुलिस ने जांच की। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और 5 बैग यहां से बरामद किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से सभी बैग को गुमला थाने के एक कमरे में सील करके रखा गया है। बस में एक अज्ञात व्यक्ति को, जिसको कंडक्टर ने पहले ही वहां पे रखा था, हम लोगों ने उसको पकड़ा और उसके चिन्हित किए हुए 4 से 5 बैग उठाया। 4 बड़ा बैग था, एक छोटा हैंड बैग था। उसको उठा के हमने तत्काल अपने उपायुक्त महोदय से बात की और फिर हमने एक एसडीएम प्रतिनियुक्त करवाया और मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि में सभी को सील बंद करके थाना में सुरक्षात रखा गया और इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया गया। इनकम टैक्स के हमारे सीनियर ऑफिसर्स रांची से आ गए हैं। आगे ये प्रक्रिया जारी है और इसमें ऐसी संभावना है, जो एक्यूज बता रहे हैं, कि इसमें कैश हो सकता है। इसमें पुलिस अधीक्षक गुमला के द्वारा जो, क्योंकि इसमें सील बंद कुछ बक्से हैं, तो इसमें गुमला पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसकी एंट्री की गई है और इनकम टैक्स के पदाधिकारियों को, डिपार्टमेंट को सूचित किया गया है और अग्रतर जो कानूनी कार्रवाई है उसमें वो अभी की जा रही है। जहाँ तक कैश अमाउंट की इत्यादि बात है तो वो अभी अंडर उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और आगे फर्दर डिटेल्स आएंगे तो उसके बारे में और इस पूरे मसले को लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये करोड़ों रुपए किसके हैं। मेदिनीनगर से राउरकेला बस जा रही थी और बस में कहां पैसे रखे गए थे। पैसों को लेकर के झारखंड का, ओडिशा का कनेक्शन आखिर क्या है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, 5 बैग 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। आखिर एक कैश है किसके, क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पा रही है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर काफी गोपनीयता बरती जा रही है पुलिस के द्वारा भी। अभी तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट नहीं की गई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए होने की बात जो है वो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि फिलहाल अभी तक रुपयों की गिनती भी शुरू नहीं हो पाई है। ये जो बस है, ये गुप्ता बस नाम की ये बस है, जो कि राउरकेला जा रही थी, जो कि मेदिनीनगर से चली थी। हालांकि लोहरदगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर लोहरदगा में कार्रवाई करते हुए बस में चेकिंग की गई, जिसके बाद वहां से 5 बैग मिले हैं। वही एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है, जो राउरकेला का बताया जा रहा है। हालांकि इन पैसों का कनेक्शन क्या है, क्या ये कुरियर बॉय तो नहीं, सिर्फ महज कुछ कमीशन के लिए हवाला का भी पैसा हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर अभी जांच की जरूरत है, जिसके बाद ही तमाम चीजें जो है स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है। लेकिन साफ तौर से इतनी बड़ी रकम की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही होना अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ये पैसे आए कहां से, इसका सोर्स क्या था और ये पैसे जा कहां रहे थे। क्या ये पैसे जो थे वो जिस तरह से आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड में जो कारोबार है साफ तौर से अवैध माइनिंग का या फिर कहें कि अपराधियों का, नक्सलियों का, तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम एस्पेक्ट पे जांच हो रही है। क्या ये पैसे जो हवाला के जरिए अपराधियों तक तो पहुंचाने की बात नहीं थी, या ये ब्लैक मनी है। तमाम जो चीजें हैं उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जो आईटी की टीम है वो भी वहां पर पहुंची है, 5 सदस्यीय टीम है, ताकि तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाए। खासतौर से आईटी की मदद इस वजह से ली जा रही है ताकि जो रुपए के सोर्स हैं उसकी भी जानकारी मिल सके, रुपए का ऑथेंटिकेशन के लिए कि जो कागजात पेश कर सके उसकी भी जांच की जा सके और उनके सामने ही पैसों की गिनती की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि पुलिस इन तमाम चीजों को लेकर जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि देर रात ये जो काउंटिंग का सिलसिला है पैसों का वो शुरू होगा, जिसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। वहीं फिलहाल जो पूछताछ की प्रक्रिया है उससे कई
अहम जानकारियां जरूर निकली हैं, लेकिन चलिए इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए ओम प्रकाश, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे गिरिडीह से बड़ी खबर बताएं, जहां फल व्यवसायी से 8 लाख रुपए की लूट हुई है। चीतरडीह के पास 60 लाख की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। व्यवसायी और स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई है। बकाया वसूल कर व्यवसायी लौट रहा था और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। चीतरडीह के पास 8 लाख की लूटपाट की गई है। गिरिडीह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फल व्यवसायी से 8 लाख रुपए की लूट हुई है। चीतरडीह के पास 60 लाख रुपए की लूटपाट हुई है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी के साथ मारपीट की गई है, स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई है। बकाया वसूल करके व्यवसायी लौट रहा था और इसी दौरान लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया गया। रांची पुलिस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से डीएसपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। ठाकुर गांव के बगदा जंगल में मिले 3 अर्धजले शवों की गुत्थी ने रांची पुलिस को उलझा कर रख दिया है। आबादी से दूर सुनसान जंगल के बीचों बीच ये तीनों शव कैसे पहुंचे? इन शवों को किसने जलाया? और तिहरे हत्याकांड के पीछे मकसद क्या था? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब रांची पुलिस को ढूंढना है। इसके लिए डॉग स्क्वाड के साथ साथ फोरेंसिक लैब की भी मदद ली जा रही है। रांची पुलिस ने जल्द ही पूरे मामले का सच सामने लाने का दावा किया है। बहुत छोटी छोटी पहलुओं को हम लोगों ने वहाँ फाइंड आउट किया है और हमको ऐसा लगता है कि जल्द ही मामला सामने आ जाए, पटाक्षेप इसका जल्दी हो जाएगा। ठाकुर गांव के बगदा जंगल में जो 3 शव मिले हैं, उनमें से एक शव महिला और बाकी के 2 शव 2 बच्चों के बताए जा रहे हैं। आशंका है कि पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, जिसमें तीनों शव 80% तक जल गए। फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए खलारी के डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है, जो जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर सकती है। वहाँ पर एफएसएल टीम को ही बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को ही बुलाया गया है और वरीय पदाधिकारी को वहाँ पर भेजा गया है। तो लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य हैं उसको संकलित किया जा रहा है और जो बॉडीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। ठाकुर गांव के सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर का सच क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। इसलिए पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी रांची पुलिस हर बारीकी की जांच कर रही है, ताकि तिहरे हत्याकांड का सच जल्द से जल्द सामने आ सके। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ में चिकित्सकों की लापरवाही से महिला मरीज की जान पर बनाई। परिजनों के हंगामे के बाद मरीज को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। स्ट्रेचर पर लेटी राधा किस्कू नई जिंदगी की आस लिए आई तो थी होप अस्पताल, पर चिकित्सकों की लापरवाही ने बेचारी की जान ही आफत में डाल दी। दरअसल राधा के पेट में ट्यूमर है। मोटी रकम ऐंठ कर इलाज के नाम पर ऑपरेशन तो कर दिया गया, पर हालत और ज्यादा बिगड़ गई तो चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए। इस पर आग बबूला परिजन हो हंगामा मचाने लगे। बात बिगड़ी तो कूजू पुलिस बीच बचाव करने पहुंची। चिकित्सकों ने गलती मानी और इलाज का खर्च उठाने का आश्वासन देकर मरीज को रिम्स रेफर कर दिया। हॉस्पिटल में हम लोग को यही मांग था कि इसका पूरा इलाज हॉस्पिटल करे, है ना। और वही अभी हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है कि अभी बोला कि रिम्स ले जाइए, वहाँ डॉक्टर लाइनअप कर दिया और यहाँ से स्टाफ भी दे रहा है ना। और बाकी बात अगर वहाँ नहीं रखेगा तो दूसरा जगह भेजेगा, रेफर करेगा तो उसका पैसा पूरा, उसका आधा अधूरा इलाज हुआ और डॉक्टर ने रहने कारण आधा पेट को फाड़ के आधा इलाज किया था। हम लोग चाह रहे हैं कि उसका पूरा इलाज हो। और राधा किस्को को 30 मार्च को होप अस्पताल में एडमिट कराया गया था। चिकित्सकों ने मरीज का सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड किया। दिल्ली के लैब में ब्लड की जांच कराई गई। बेंगलुरु के चिकित्सकों को उसकी रिपोर्ट भेजी गई। इसके बाद मरीज का ऑपरेशन शुरू हुआ।
पर आधे ऑपरेशन में ही मरीज की हालत बिगड़ गई तो चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए। परिजनों के हो हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन को झुकना पड़ा और इलाज का खर्च उठाने का लिखित वादा किया। जो सर्जन थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि आगे बढ़ने से बेहतर है कि पेशेंट अगर हम लोग कीमत छुड़ाते हैं तो फिर उसमें हथेली फटने के चांसेस हो सकता था और जान को भी जोखिम हो सकता था। इसकी वजह से सिम्पल्स को ड्रेन डाल करके अभी क्लोज किया गया और पेशेंट को बेहतर इलाज के लिए अभी हम लोग उसको भर्ती रखते हैं। मरीज जो यहाँ पर इलाज किया उसमें लापरवाही और गलती पाया जाता है डॉक्टर साहब का, तो सारा चीज़ है ना, जितना खर्चा होगा दूसरा जगह सारा खर्चा देगा, इसको लेकर बॉन्ड लिखा है। जिंदगी की आस में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटक रही ये युवती भी भरपूर सांस लेना चाहती है, अपने सारे अधूरे सपने पूरा करना चाहती है। अब उसकी जिंदगी धरती के भगवान के हाथ में है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। रांची के रिम्स को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करोड़ों की हाईटेक मशीन का तोहफा दिया। साथ ही 450 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। ये रिपोर्ट देखिए। हाईटेक उपकरणों से लैस झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में अब हृदय रोगियों को नई जिंदगी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को एक साथ कई नए उपकरणों का तोहफा दिया और दावा किया कि रिम्स के हृदय रोग विभाग का यह नया नवेला लैब देश के गिने चुने 5 शीर्ष अस्पतालों के कार्डियक लैब को टक्कर देता है, जहां दुनिया के एक से बढ़कर एक उपकरण उपलब्ध हैं। हम लोगों ने रिम्स में हिंदुस्तान का ऐसा कार्डिया का लैब स्थापित किया है जो हिंदुस्तान में गिने चुने 5 ही ऐसे कार्डिया के लैब हैं। इसी के साथ साथ 128 सिटी स्कैन, 100 स्लाइस का सिटी स्कैन भी लगाया है, अल्ट्रासाउंड के मशीन भी लगाए हैं, नई नई व्यवस्थाएं खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 कैथ लैब मशीन का उद्घाटन किया तो 4G इको मशीन का भी तोहफा दिया। यही नहीं, 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन की भी सौगात सौंपी गई। इस मौके पर रिम्स के नवनिर्मित एकेडमिक बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 172 चिकित्सा पदाधिकारियों के अलावा 297 आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा, जो गाँव-गाँव में मरीजों का इलाज करेंगे। आज से आप सरकार के अभिनंदन के रूप में राज्य में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और राज्य की जनता, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करने की एक जिम्मेवारी आज आपके कंधे पर दी गई है। वो दिन दूर नहीं जब देश और दुनिया भर के बड़े अस्पतालों को टक्कर देने वाले रिम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हृदय रोगियों का बेहतर इलाज तो हो सकेगा ही, यहाँ आने वाले मरीज नई जिंदगी के तोहफे के साथ वापस घर लौटेंगे। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को आज झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने ममता देवी को गोलीकांड मामले के दूसरे केस में भी जमानत दे दी। पहले भी ममता देवी को एक मामले में जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अब ममता देवी के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। ममता देवी को गोलीकांड मामले में 2 अलग-अलग केस में सजा सुनाई गई थी, जिसको लेकर ममता देवी ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। आज ममता देवी की हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई थी। इसके पहले इसी अपील को एडमिट किया गया था और लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड कॉल पर हुई थी। आज दोनों देख के बहस सुन के ऑनरेबल कोर्ट उनको बेल ग्रांट इसलिए किए कि उनके ऊपर आरोप था कि 300 से 400 लोगों के बीच में जो लोग विस्थापित हैं आईपीएल कंपनी के विरुद्ध में अपना मांग रखे थे, उसमें पुलिस फायरिंग होगी, बल्कि 2 आदमी मर भी गए। पुलिस फायरिंग जब हुई तो ये लोग के ऊपर आरोप है कि सभी उग्र होकर भीड़ पत्थर चलाए, लेकिन जो बीडीओ साहब वादी थे वो अपने प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट नहीं किए, वो हॉस्टाइल हो गए। अब प्राइम फेसी केस बढ़िया पाकर ऑनरेबल कोर्ट कंसीडर किया उनका केस और उनको जमानत दी। लोहरदगा में कांग्रेस की ओर से जय भारत सत्याग्रह सभा की शुरुआत हुई। इस मौके पर कलेक्ट्रेट ग्राउंड में सभा का आयोजन किया गया, जिससे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सांसद धीरज साहू, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संबोधित किया।
साथ ही सभी जिलों में सत्याग्रह सभा करने का ऐलान किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। करीबन 2000 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें 24 हमारे जितने भी जिले हैं उन जिलों में वहाँ के हमारे हर एक हमारी पेरेंट कांग्रेस, हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, सेल, प्रखंड, मंडल और पंचायतों के सभी पदाधिकारियों का ये सम्मेलन है, जो सत्याग्रह में भाग लेकर आगे आने वाले दिनों के इस संघर्ष में कार्यक्रम की एक रणनीति इन कार्यक्रमों के माध्यम से बनाई जाएगी। उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, तभी हमें लगेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हम लोगों के लिए बीड़ा उठाया है उसको हम अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। बोकारो में बालीडीह के टोल प्लाजा को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। इसके चलते टोल प्लाजा के पास बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान जरीडीह पुलिस ने दर्जनों युवा कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर सड़क जाम हटवाया। यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के नागरिक के प्रति, यहाँ के युवाओं के प्रति उनका दर्द है और इस दर्द में हमेशा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और जब जब भी जरूरत पड़ेगा युवा कांग्रेस सड़क से लेकर के सदन तक भाजपा के विरोध में इस लड़ाई को जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल के खेमाशोली में कुड़मी समाज के आंदोलन के चलते ट्रेन यातायात अस्त व्यस्त हो गया। 35 ट्रेनें रद्द हो गई, जबकि 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के खेमाशोली में जैसे ही कुड़मी समाज के आंदोलनकारियों का जत्था रेलवे ट्रैक पर उतरा, एक बार फिर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर उड़ीसा तक रेल यातायात अस्त व्यस्त होकर रह गया। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्री सुबह से शाम तक बैठे रह गए, पर न उनकी ट्रेन आई और न उन्हें मंजिल तक पहुंचने का कोई जरिया मिल सका। झारग्राम जाना है, चाय बस से टाटा है, टाटा से झारग्राम जाना है। ट्रेन नहीं है, हमको जानकारी मिला जे टाटा से बंद है झारग्राम जाने के लिए ट्रेन, हमको नहीं मालूम था। ट्रेन हम लोग चाईबासा से, वही टाटा से झारग्राम, चाईबासा से मतलब टाटा आए हैं, यहाँ के पता चला कि ट्रेन बंद है। हमको इमरजेंसी में जाना था, माँ की तबीयत खराब है, सीरियस। कुछ खबर नहीं है कौन सा ट्रेन में जाएंगे अभी। कहाँ जाना था? भुवनेश्वर जाना। तो कुछ पता चला कि ट्रेन कब चालू होगी? नहीं। तो कैसे जाएंगे? क्या यहीं रहेंगे या घर चल जाएंगे? नहीं, घर चल जाएंगे। कुड़मी समाज ने 3 मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। सबसे पहली मांग है कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा देना। दूसरी मांग है कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। और तीसरी मांग है सरना धर्म कोड को लागू करना। इन तीनों मांगों को लेकर कुड़मी समाज पहले भी सड़क पर उतरा था। उस समय भी केंद्र और राज्य सरकारों ने आश्वासन दिया था, पर जब मांगे अधूरी रही तो एक बार फिर अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम आंदोलन शुरू हो गया। इसका खामियाजा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रेल यातायात अस्त व्यस्त हो गया। 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई, 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि एक ट्रेन का रूट बदला गया। भुवनेश्वर जाना था, ट्रेन का तो कोई खबर नहीं मिला, तो डिपार्टेड अब दूसरा ट्रेन देख रहे, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएंगे घर। हाँ नहीं। 3 मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर डटे कुड़मी समाज के आंदोलनकारी मांग पूरी नहीं होने से पहले किसी भी कीमत पर ट्रैक से उठने को तैयार नहीं है। लाचार रेलवे प्रबंधन हर दिन ट्रेनों को रद्द कर रहा है, तो केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें खामोश बैठी हुई है। ऐसे में ट्रेन के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्रियों का इंतजार जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। प्रभंजन, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। धनबाद के कुमारधुबी में रेलवे कॉरिडोर निर्माण की कवायद तेज हो गई है। रेलवे लाइन के आसपास बसे लोगों को खाली कराने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई। आरपीएफ की टीम पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। स्थानीय लोग अपने घरों से सामानों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटे रहे। अपने आशियाने को उजड़ता देख महिलाओं की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। लोगों को कहना है कि रेलवे और स्थानीय प्रशासन को पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे लोग आखिर कहाँ जाएंगे? जिनका मकान ध्वस्त हो रहा है, जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं गरीब गुरबा झुग्गी झोपड़ी बनाकर, इनको धनबाद का डीसी इनको पुनर्वास की व्यवस्था करे। धनबाद डीसी और रेलवे में एग्रीमेंट हो चुका है
रेलवे का अपना जो जमीन है वो तो देगा ही, उसको अतिरिक्त जमीन जो चाहिए और धनबाद के डीसी एग्रीमेंट किए हैं रेलवे के साथ। पलामू पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली नंदकिशोर यादव को गिरफ्तार कर लिया। वो पिछले दिनों चतरा में हुए एनकाउंटर में घायल हो गया था और पलामू के पिपरा टाड़ में इलाज करा रहा था। उससे पेट में गोली लगी है। इसी दौरान गुप्त सूचना पर पलामू पुलिस ने उससे धर दबोचा। उसके पास से लोडेड इंसास राइफल मिली है। वो झारखंड और बिहार के कई थानों में कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे चुका है। गिरफ्तार घायल नक्सली को इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा जा रहा है। स्वीकार किया कि वो मुठभेड़ में था और जो मुठभेड़ के बारे में उसने बताया कि ये लोग 2 टीम में थे। एक टीम मनोहर की थी और दूसरी टीम जिसमें ये गौतम पासवान और चार्ली था, जिसमें ये टीम थी। और इस टीम में अमर एक नाम बताया था जो संतरी ड्यूटी में था और कहा कि जैसे ही उसने पुलिस को एकाएक सामने देखा तो उसने पुलिस पे फायर झोंक दिया। उसके बाद मुठभेड़ आरंभ हो गया और इस मुठभेड़ के दौरान इसे गोली लगी थी और इस गोली लगने के बाद ये अपने राइफल को लेकर किसी तरह से वहां पर से पलामू पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़ों को आरक्षण के नाम पर इस बार भी वर्तमान सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने देश में महंगाई बढ़ने की बात स्वीकार की। इसके लिए कोरोना को वजह बताते हुए उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी की ही ये देन है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में महंगाई कम है। का आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन क्या है, उसी आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ने का मौका देगा। ये सरकार ने कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की। जिस तरह ठगा 2019 से ठग के वोट लिया, अभी भी ठगने का काम कर रहा। तो मुख्यमंत्री बोलते आदिवासी बोका नहीं है, सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री आदिवासी को बोका समझ रहे हैं, यहाँ के झारखंड वासियों को बोका समझ रहे हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।